ये बात अलग है कि तुम न समझो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न समझो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहा है, चिराग आंधी में जल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहा है, चिराग आंधी में जल रहा है। दोस्तों, ये जब हालात बदलते हैं, जमाना बदलता है, ये तालीम से ही बदलता है। अगर आपने तालीम का दामन पकड़ा तो वाकई ये जो कामयाबी के रास्ते हैं, जो कामयाबी की राहें हैं, वो सब आपके कदमों पर होंगी। तो आइए दोस्तों, मोहतरम अशफाक सैफी साहब ने बहुत खूबसूरत खिताब पेश किया। ये जरूरी है कि हमारी कौम अगर तालीम से पीछे नहीं हटे, तालीम का दामन उसी तरह से मजबूती के साथ पकड़े रहे। जो मैसेज, जो पैगाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जो पैगाम कुरान मुक़द्दस ने दिया, जो पैगाम औलिया किराम ने दिया, तो वाकई हम उन्हीं अजमतों के हामिल हो जाएंगे जिन अजमतों के हामिल हमारी कौम को होना चाहिए। मखसूस खिताब से रवाजा, आपकी कुछ मसरूफियात हैं, आपको कहीं जाना है, इस वजह से आप यहाँ से रुखसत होना चाहते हैं। आइए दोस्तों, जो मैं अर्ज कर रहा था कि अशफाक भाई के हवाले से चार मिसरे के रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना। रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, घर से जाने दिए सड़कों पे उजाले हमने। रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, घर से जाने दिए सड़कों पे उजाले हमने। हमने हर दौर में इंसान से मोहब्बत की है, हमने हर दौर में इंसान से मोहब्बत की है। दौलत आई है तो कुत्ते नहीं पाले हमने। हमने हर दौर में इंसान से मोहब्बत की है, दौलत आई है तो कुत्ते नहीं पाले हमने। दोस्तों, बड़ी ये खुशी की बात है, एक अरीजा कबूल फरमाया हमारे मेहमानान ने। तो आइए एक ऐसे अजीम शायर का इस्तकबाल करना चाहता हूँ जो सोते हुओं को जगाने का हुनर रखता है, जो रोते हुओं को हंसाने का हुनर रखता है। वो अजीम शायर जिसकी आवाज, जिसके अंदाज से सामाईन अपने सुकूत की चादर को उतार कर फेंक देते हैं। मैं आपको तमाम गमो आलाम के झंझटों से निकालकर खुशी और मसरत से आपका दामन जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, जो जिंदा है वो गाड़े जा रहे हैं। और मैं अपना दर्द जाहिर कर रहा हूं मगर सब दांत फाड़े जा रहे हैं। मैं अपना दर्द जाहिर कर रहा हूं मगर सब दांत फाड़े जा रहे हैं। तो आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अपने ही महबूब नहीं, पूरा हिंदुस्तान के महबूब शायर जनाब सज्जाद झंझट साहब, जो रुड़की से आपके दयार में तशरीफ लाए। तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाज़िर महफिल, सदर अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री जी और अल्पसंख्यक आयोग के सदर भी, और आज हमारे मुशायरे के भी सदर भी, बहुत अच्छा खिताब उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात बताई। मैं उत्तराखंड से हाजिर हुआ हूँ। ऐसे ही हमारे यहाँ भी एक मंत्री जी से कहा गया कि आप भी खिताब कीजिए, तो उन्होंने एक लुभाने वाला जुमला लोगों के लिए भी बताया। वो जुमला क्या था, उसे चार मिसरों में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। वाह। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। वाह। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा, अपने तीनों है कहाँ? वाह। मैंने बेगम से ये पूछा, अपने तीनों है कहाँ? बोली बेगम, जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। क्या कहने भाई, वाह 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 भाई वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से पूछा, अपने तीनों है कहाँ? बोली बेगम, क्या कहने, क्या अंदाज है, वाह। ले गए। हजरात, झंझट में बहुत शुक्रगुजार हूँ हाजी जी का कि मैं कलियर शरीफ से हाजिर हुआ हूँ, और मेरा बहुत तमन्ना रहती है कि मैं शेख हजरत सलीम चिश्ती के मज़ार पे मेरी हाजिर है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ हफीज साहब का कि वो मुझे बुलाते रहते हैं, और बहुत करम फरमा है। मैं जब हाजिर हुआ तो मेरे साथ कहीं ना कहीं झंझट हो जाता है। हाजिर हुआ आगरा, और आगरा से बस से यहाँ तक आया। जैसे बस अड्डे ईदगाह से मुझे पता चला कि बस मिलती है, ईदगाह पर पहुंचा तो एक बहुत खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी।
बहुत खूबसूरत गाड़ी थी, तो मैंने उसे देख के ठहरा, देखा, आगे निकली तो पीछे एक स्लोगन लिखा हुआ था कि सावन को आने दो। गाड़ी के पीछे लिखा होता है तो उसके पीछे लिखा था सावन को आने दो। मैं देख ही रहा था, पीछे से जोरदार टक्कर एक ट्रक ने मार दी उस गाड़ी पे। ट्रक ने टक्कर मारी, गाड़ी दूर जा गिरी। मैंने ट्रक के पीछे देखा तो उस पे लिखा था आया सावन झूम के। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हाँ हाँ, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। वाह, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, क्या कहने, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बहुत अच्छा है, वाह। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अभी मेरे दोस्त, मेरे अजीज पढ़ रहे थे, बहुत खूबसूरत गीत सुनाया, फिरोजाबाद से तशरीफ लाए थे। तो उस वक्त मैं एक मतलब एक शेर लिख पाया हूँ, मुलाजा फरमाइए कि तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बार हम रह गए। वाह 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 वाह, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बार हम रह गए, और शीरी लब का मजाले रकीब है बे? शीरी लब का मसाले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। वाह, शीरी लब का मसाले रकीब, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा हम रह गए। शीरी लब का मसाले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। और डाइस पर मौजूद मेरे आइडियल और मेरे बड़े मोहतरम मिसम गोपालपुरी साहब, ओमान साहब, हमारे अनवर अमान साहब, और उनके अलावा जितने मेरे मेरे बहुत अजीज नाजिम मुशायरा हिलाल बदायूनी, मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ आपके हवाले से कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, वाह, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। वाह, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत पढ़ते हैं। और देखिए साहब, बाजी बार ऐसा होता है कि जब शायर डाइस पर होता है और वो बहुत मुश्किल से नाजिम भी रिक्वेस्ट करता है पीछे से कि भाई बहुत हो गया, दूसरी बार चांस दिया जाएगा, अल्लाह के वास्ते आप माइक छोड़ दो। ऐसे ही एक मुशायरा हो रहा था, तो वो दुबई का मुशायरा था, उसमें मैं मौजूद था। तो एक साहब को मौका दिया गया और वो हटाए नहीं हट रहे थे माइक पर से। तो एक साहब ने जुमला पेश किया, पास किया, आप सामाइन में से एक जुमला आया, और वो जुमला इतना खूबसूरत था कि उसे मैंने 4 मिसरों में पेश किया। मुलाजा कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। वाह, 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। वाह 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 वाह, अच्छा है भाई, वाह। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में, 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। और एक मुशायरे में तो ये हुआ कि किसी को ये कहा कि साहब मुकामी शायर कोई नहीं पढ़ेगा, बहुत लंबी फहरिस्त है, कोई शायर बाहर का शायर पढ़ेंगे, कोई घर का शायर नहीं पढ़ेगा। लेकिन एसडीएम साहब का हुक्म था, उनका भतीजा था, वो चाहता था कि मैं एक गजल पढ़ दूं। तो एसडीएम साहब थे, ओहदेदार थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कन्वीनर मुशायरा से कि साहब मेरा भतीजा पढ़ेगा। शायर नहीं था, किसी की गजल एक उनने याद की सारा दिन, और सारा दिन गजल याद थी, कुछ याद हो गई कुछ नहीं, तो एक पर्चा उसने अपनी जेब में रख लिया कि जब मैं भूलूंगा कहीं पर तो उसे निकाल कर देख लूंगा। और वो जैसे ही पैंट में रखा, इत्तेफाक देखे जब वो कपड़े बदल कर आया तो पैंट में ही रह गया पर्चा। वाह, अब देखिए क्या कैफियत थी उस मुशायरे की। नाजिम मुशायरा ने उसे माइक पर बुलाया, उसे ये भरोसा था कि मेरी पैंट में पर्चा है। उसने पहला मिसरा उठाया मतले का, और मतले का पहला और दूसरा मतले का मिसरा भूल गया, तो वो सोचा कि तलाश कर लूं, नहीं मिला। अब क्या कैफियत थी मुलाजा फरमाए
पहला जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा है। वाह भाई, क्या एक्शन है, वाह 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 वाह, क्या अदाकारी है, वाह। ऐसा ऐसी कैफियत नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और देखिए साहब, मैं अभी क्या है कि देखें कि आज मैं पहले मुबारकबाद पेश कर देता हूं एडवांस में, क्योंकि 2 रोज, आज 28 है, कल 29, इंशाल्लाह 30 का भी रोजा होगा और फिर ईद होगी। ईद की आप जितने भी हजरात, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अल्लाह ताला आपको ईद बहुत खूबसूरती, बड़े कामयाबी, बड़ी खैरियत के साथ आपकी ईद बनाए, और ईद की ढेर सारी मुबारकबाद आप सबको ईद की। अच्छा, मुबारकबाद पे मेरे याद आ गया कि नेताओं को मौका मिल जाता है, दशहरा हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, तो वो बड़े बड़े बोर्ड लगवा देते हैं हर चौराहे पे कि ईद की दिल से मुबारकबाद, ईद की तहे दिल से मुबारकबाद, ईद की दिली मुबारक। अब हर जगह दिल से मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद, दिल से मुबारकबाद। मैंने सोचा यार, जिसमें और भी चीजें हैं जिससे मुबारकबाद दी जा सके, क्या दिल ही रह गया बिल्कुल ही? बहुत सारी चीजें हैं जिसमें। तो मैंने अपने यहाँ एक बैनर लगवाया सिर्फ 16 रुपए खर्च करके। अब उस बैनर पे मुबारकबाद पेश की, देखे कि साहब मैंने उस पे लिखा कि ईद की फेफड़ों से मुबारकबाद। वाह वाह, भाई फेफड़ा भी तो अल्लाह का शुक्र है आदमी का, बेशक बेशक। ईद की नमाज का वक्त किसी वक्त भी आप रख देंगे, लेकिन मुसलमानों की मजबूरी समझ लीजिए, या फिर उनकी देर से आंख खुलती है, कुछ भी मजबूरी हो सकती है, फिर भी भाग के नमाज पढ़ते हैं, जबकि देर से यूं रखा जाता है ईद के नमाज का वक्त के सब लोग पूरे महीने की इबादत का मेहनत होती है, सब लोग बाजमात अदा कर ले। इस वजह से देर से वक्त रखा जाता है, कहीं 9:30 बजे होता है, कहीं 9:45 तक होता है। हमारे यहाँ 9:30 बजे था, उसके बाद भी देखा मुसलमान भाग के नमाज पकड़ रहे हैं। मैं भी था उसमें, मेरी देर से आंख खुली, क्योंकि चांद रात थी, मेरी भी देर से आंख खुली। मैंने भी भाग के नमाज पढ़, अल्लाह अल्लाह। खैर साहब मैं बड़ी तेज भागा कि अल्लाह मियां पहली रकत से नमाज मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है मैं आखिरी मुक्तदी था, लेकिन पहली रकत से नमाज मिली। इमाम साहब ने पहली बार अल्लाह अकबर कहा था, मैंने जाते ही नियत बांध दी अल्लाह अकबर। अब मुझे यकीन था मेरे बाद अब कोई नहीं आगा आखिरी मुक्तदी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहली रकत से नमाज मिली। लेकिन साहब हुआ ये कि एक रकत निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि 2 लड़के जीन्स पहन रखी भागे हुए आए, उनकी एक रकत निकल गई। सांस फूला, एक रकत निकलने के बाद उन्होंने मेरे बराबर में लिया, अरे मर गए, बहुत बुरा हुआ। सांस फूला, वो और हालत खराब उनकी। और उसके बाद रुकू हुआ, सजदा हुआ, दूसरी रकत पहली निकल गई थी उनकी, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेरा गया। जब मुकम्मल हो गई नमाज तो मैंने देखा एक लड़का दूसरे से कह रहा था, मैं भी सुन रहा था, वो दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। क्या कहने, वाह वाह। अब मुलाजा फरमाए 4 मिसरे सी हवाले से कि दाढ़ी अगर नहीं है, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो। वाह। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। क्या कहने। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। बहुत अच्छा है। लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और ये देखें साहब, कोरोना में हालत ये हुई हम शायरों की कि हम घर में मौजूद रहे, बहुत बुरी हालत रही हम शायरों की। और ये हालत हुई कि बीवियों की बहुत नोक झोंक रही। हम पहले सफर में रहते थे, बीवी दूर रहती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी, जब घर पहुंचते थे तो बड़ी मोहब्बत से उनको हम शेर सुनाते थे। एक शेर मुलाजा कर लीजिए, 4 मिसरे मुलाजा कर लीजिए। मैंने अपनी बीवी के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, इसी हवाले से उनको कहा कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। क्या कहने। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा।
दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान है, लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। क्या कहने, वाह 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 वाह। दिल है मेरा बहुत अच्छा। मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान है, लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। और अब हालत ये हो गई कि उनके साथ रहते रहते परसों मेरी बहस हो गई। बहस के दौरान वो कहने लगी कि जितना तेरे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहा है। बहुत अच्छा है। तो यहां तक बात आ गई। फिर मुझे शेर चार मिसरे याद आए उनके लिए कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, वाह। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। वाह। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे बहुत अच्छा है। कहां तक तेरे पुर्जों को सवारे जाए। और ये देखे साहब, उसके बावजूद हालत ये रही कि लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में बहुत सारी मुसीबतें हम लोगों के साथ आई। एक मुसीबत ये आई कि गोश्त की पाबंदी उत्तराखंड में इतनी हो गई कि साहब मेहमान नवाजी बंद हो गई। मेहमान आता था, नाराज होकर चला जाता था। अब हालत ये हुई कि एक मेहमान आके हमारे यहाँ फंस गए, और फंस ये गए कि बाहर जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। अब उनकी खिदमत खातिर तवाज़े गोश्त बंद था, तो मैंने भी एक दुकान परचून की कर ली। तो मैंने दाल खिलाई, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूरी की दाल, मूंग की दाल, लौकी की दाल, चने की दाल, दाल की रोटी, दाल दाल 15 दिन तक उनको दाल खिलाई। इत्तफाक देखे कलियर शरीफ का मेला 12 रबी अव्वल 12 वफात का तारीख थी, हमें ध्यान नहीं था। हम घर में बातें कर रहे थे, वालिद साहब थे, भाई बैठे हुए थे। हमने साहब आज चांद की क्या तारीख है, कोई कुछ बता रहा था, किसी को याद नहीं था। 15 दिन बाद आनी थी तारीख, कोई 11 बता रहा था, कोई 10 बता रहा था, कोई 3 बता रहा था, सही नहीं। हमने मेहमान से पूछा, मैंने मेहमान साहब, मैंने भाई साहब आपको मालूम है आज चांद की क्या तारीख है? तो मेहमान बोला चांद का तो पता नहीं, लेकिन दाल की 14 है आज। वाह 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 वाह। क्या कहना। अब मुलाजा फरमाए इसी हवाले से कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत। वाह। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमा नान नहीं है। वाह। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमा नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत, अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। लेकिन उसके बाद मैंने उस मेहमान की खातिर तवाज़ो के लिए एक और जरिया है मेहमान नवाजी का, मेरे ध्यान आया कि अंडा बनाया जाए। अंडा करी बना के बहुत अच्छे ढंग से मेरी वाइफ ने उनके सामने पेश की। मैं खुश हुआ कि आज मेहमान खुश हो जाएगा, लेकिन मेरा नसीब ये खराब था कि मैंने जैसी अंडा करी उनके सामने पेश की तो उनको देख के एकदम उनकी आंखें और उनके तेवर, माथे के बल देख के लगा कि इनको अंडा करी पसंद नहीं, या तो एसिडिटी बनती है या इन्हें अंडा करी पसंद नहीं है। ये बहुत बुरा हुआ। फिर 4 मिसरे हुए। अब मुलाजा फरमाए 4 मिसरे। हफीज भाई कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह वाह वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।